32,000 लड़कियों का जबरन कन्वर्जन, ये कहीं से कल्पनाओं से भी परे है। कोई कल्पना नहीं कर सकता भारत जैसे राष्ट्र में जो प्यार के दुश्मन लोग हैं, जो एक किसी लड़के और लड़की के प्यार और मोहब्बत को स्वीकार ही नहीं करते, तो ये 32,000 जबरन कन्वर्जन कैसे होने देंगे? ये नमस्कार, आदाब। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर। बात करते हैं जो फिल्म हाल फिलहाल रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुनावी रैली के दौरान ये कहा है कि देश के बाहर से आतंकवादी गति इस प्रदेश में चल रही है। बहुत अच्छा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर गतिविधि चलती है, कांग्रेस को बढ़ावा देती है। लेकिन किस तरह की गतिविधियाँ फिल्म में दिखाई गई हैं और किस समुदाय को टारगेट करते हुए दिख रही हैं, और उसके नाम पे जो एक तरह से भगवा गुंडे जिसे हम कहते हैं, वो सड़कों पर नंगा नाच किस तरह से कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। तो बात करते हैं हाफिज़ गुलाम सरवर से। सर, क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में बात रखनी है कि ये फिल्म है और फिल्म को फिल्म ही रहने देना चाहिए। फिल्म तो कश्मीर फाइल भी थी, थिएटर के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कुछ लोग, देखिए किस तरह से हमारी माँ बहन बेटी के साथ हो रहा है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि सिक्के का दो पहलू है। एकदम जहन में रखना है कि सिक्के का दो पहलू है। फिल्म, हम जान रहे हैं कि इस मुल्क में फिल्में जो भी बनी हैं वो सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों या धर्म में स्थापित कुछ वो रिवाज जो अमानवीय हैं, और वो धर्म में है नहीं लेकिन राइज कर दिया जाता। तो ऐसी चीज़ों को चिन्हित करके जो लेखक होता है वो एक कहानी लिखता है, जिसको आप राइटर कहते हैं, और फिर वो उसको फिल्माने के लिए वो रोल तय करता है और फिर उसको फिल्म में दिखा देता। हकीकत से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बात तब बिगड़ती है जब हम या हमारे लोग, कोई भी इस मुल्क के, वो जब उन फिल्मों की उस कहानियों को या उसके थीम को या उसके द्वारा जो प्रोपेगेंडा के लिए पहले जो वो करते हैं, रील जो चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको देखकर और वो विरोध शुरू करते हैं। विरोध जब जब हुआ है फिल्मों का, ये इतिहास रहा है, वो फिल्में हिट हो गई है। उन फिल्मों को देखने की रुचि लोगों में बढ़ जाती है। आप कश्मीर फाइल की बात करें, अगर उसकी चर्चा भारत में ना की गई होती तो वो सुपर फ्लॉप फिल्म थी, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा वो पठान फिल्म एक आए थे, जबरदस्त विरोध हुआ और जबरदस्त सुपरहिट हो गया। अब चूंकि ये फिल्म जो द केरला स्टोरी है, दरअसल ये सुपर फ्लॉप फिल्म है, कहीं से कहीं तक नहीं चलने वाली, मगर अब चलेगी क्योंकि हम लोगों ने विरोध कर दिया। हम लोगों मीन्स हमारे लोगों ने। अब आप आइए कि विरोध करने वाले क्या वाकई सरासर गलत ही है क्या? नहीं, ये भी पक्ष मुनासिब नहीं है। कुछ ऐसी कहानी लगती है जिससे लगता है यार कहीं कम्युनिटी को टारगेट तो नहीं किया है इसमें राइटर ने या प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, कोई प्लान करके तो काम नहीं किया। उसमें लग रहा है यार कि ख़ास कम्युनिटी को इसमें निशाना बनाया जा रहा है या उसके बारे में गलत उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। तो द केरला स्टोरी में मुसलमानों की तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया गया। इसमें आपने फिल्म देखी? नहीं, फिल्म हमने, मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, आप खुद समझ जाएं कि गलत है नहीं है। फिल्म में एक सीन है कि एक लड़की को छेड़ा जाता है, मुस्लिम लड़की आगे से कहती है, मैंने देख लिया, ठीक है, नहीं कि अगर आप बुरखे में होते तो आपको ना छेड़ा जाता, तो क्या बुरखे वाली के साथ किसी साथ कोई गलत आज तक चीज़ नहीं हुई या होती नहीं है? मैं उसमें वो भी दिखाया गया, उसमें ये भी दिखाया गया कि इस दुनिया का निज़ाम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह चलाता है। वो जो उसका अभी जो फिल्म से पहले जो रिलीज़ करता है उसको क्या कहते हैं, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, छोटा सा टुकड़ा, ट्रेलर जो था उसको मैंने कई बार देखा, और उसको देखने के बाद अब फिल्म को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बात जान लीजिए। और इस पर कई बार टीवी डिबेट पे मैं रहा तो वो टीवी वाले भी दुनिया भर की चीज़ लाकर दिखा रहे थे, वो हम लोग देखकर समझ गए। दरअसल जो ट्रेलर और टीजर है, जो कुछ उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, वो सरासर बेबुनियाद है, गलत है। उसमें रियल में टारगेट किया गया। अब रही बात उसमें जो असल मुद्दा है मेरे नज़र में आपत्ति का,
तो मेरी निगाह में यह है कि उसमें 32,000 प्रोपेगेंडा था, वो तो अब 3 पर वो आ गए, लेकिन ट्रेलर के वक्त आया था 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियां, नॉन मुस्लिम स्पेशली हिंदू लड़कियों को जबरन, अब ये शब्द समझिए, जबरन फोर्सफुल्ली उनका कन्वर्जन कराया गया, उनको इस्लाम में दाखिल कराया गया और फिर उन्हें यहाँ से ट्रेनिंग के लिए सीरिया भेजा गया, आईएसआईएस में शामिल कराया गया और आईएसआईएस के लोगों से उसका निकाह भी कराया गया। कईयों के बारे में ये भी कहा गया, कई जो है वो गर्भवती हो गई, कई भाग गई, कई भारत सरकार से यहाँ आने की गुहार लगा रही, इत्यादि इत्यादि, सारा ड्रामा अफवाह फैलाया गया। अब सवाल इसमें आपत्ति की है, 32,000 लड़कियों का जबरन कन्वर्जन, ये कहीं से कल्पनाओं से भी परे है। कोई कल्पना नहीं कर सकता भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में, मैं भी हिंदू राष्ट्र कह रहा हूं चूंकि लगभग सारे लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कौन नहीं कह रहा, देश का गृह मंत्री कह रहा हिंदू राष्ट्र है, भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा हिंदू राष्ट्र है, सारे साधु संत कह रहे हिंदू राष्ट्र है। एक बेचारा वो जो बोला कि खालिस्तान, तो उसको माने कहीं का नहीं छोड़ा गया, उसके चाहने वाले तक को मार मार के सीधा कर दिया गया। कोई अगर आज इस मुल्क में कुछ और कह दे गलती से तो उसकी वो दुर्गति होगी, मगर हिंदू राष्ट्र कहने वाले सम्मानित किए जा रहे हैं। तो भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में 32,000 हिंदू लड़कियां इस्लाम में चली जा रही हैं, वो भी जबरदस्ती, स्वेच्छा से नहीं। यह आरोप हंसने वाला है या नहीं है या नहीं है? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अरे एक कहीं बेचारे का कॉलेज में प्यार हो जाता है तो उसको तुम लव जिहाद कह के उस प्यार करने वाले लड़के को और उस लड़की का जो हश्र इन लोग करते हैं, वो कोई छुपी हुई बात है नहीं। केरल से हादिया वाला मामला याद है? और हादिया का केस पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि एनआईए जाके उठा के ले आई। ठीक है, लड़के को जेल डाला गया, टॉर्चर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में न्याय दिया उसको। तो और हादिया बुर्का पहन के पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, तब तो कोई फोर्सफुल्ली हादिया को नहीं पहनाया था। अब फिर ये हादिया के बारे में चला रहे हैं कि वो लड़के से अलग रह रही है शौहर से, और वो कोयम्बटूर में क्लिनिक चला रही है, मतलब फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं ये कह के कि प्यार मत करो। ये प्यार के दुश्मन है, इनको प्यार से परहेज है। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं उस फिल्म में ये है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ। तो ये जो प्यार के दुश्मन लोग हैं, जो एक किसी लड़के और लड़की के प्यार और मोहब्बत को स्वीकार ही नहीं करते, तो ये 32,000 जबरन कन्वर्जन कैसे होने देंगे, ये बड़ा सवाल है। अब एक बात तो ये हो गई, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो भारत से विदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में कैसे चला जाएगा। एजेंसियों पर सवाल खड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा? एजेंसियां सोई हुई है क्या? 32,000 लड़कियां और आपके देश से चली जा रही है, उसका पासपोर्ट कैसे बन गया, उसको वीजा कैसे मिल गया, आपको ये खबर कैसे नहीं हुई कि वो आईएसआईएस में चली गई? तो एजेंसियां अगर ऐसे सोए रहेंगी तो 32 लाख भी हो सकता है, 32 करोड़ भी हो सकता है, तो देश तो खत्म ही हो जाएगा। ये असल मुद्दा है। आपत्ति ये नहीं है कि क्या दिखाना, जो दिखाना दिखाओ, फिल्म का काम ही दिखाना। वो तो हिंदू धर्म के ऊपर भी दिखाता, ओ माय गॉड में भी दिखाया, पीके में भी दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत होती है। तो फिल्मों में हम बहुत ज़्यादा इसमें चक्कर में नहीं पड़ते। मसला ये आंकड़े का है कि आपने 32,000, अगर आप ये दिखाते उस फिल्म में कि फोर्सफुल्ली कन्वर्जन कहीं ना कहीं होता है, और ये अगर आप दिखाते कि उनका माइंड वॉश करके उनको कट्टर मुसलमान बनाया जाता है और देर सवेर उन्हें मैंने आतंकवादी संगठनों में पहुंचा दिया जाता है, तो यहाँ तक तो बात शायद मान ली जाती। लेकिन आपने आंकड़ा बना दिया 32,000। आंकड़ा आते ही एक सवाल कई इसमें आ जाते हैं कि भाई एजेंसियां क्या कर रही है? एक को तो छोड़ा नहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश में तो ले इनकाउंटर और दे लव जिहाद वाले का भी इनकाउंटर हो जा रहा, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। और कई राज्यों में जो है लिंचिंग हो गई है प्यार करने वालों की, कई राज्यों में उनके घर तक को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। आप 32,000 और क्या कहते हैं और क्या हवाला देते हैं कि वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर
दो चीफ मिनिस्टर का नाम आता है, एक कम्युनिस्ट के अच्युतानंद और एक उसका कांग्रेस के, दोनों का नाम बार बार कोट किया जाता है। दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर ने अपने शासनकाल में कहा था, अरे शासनकाल में कहा था तो पकड़ के बंद करो ना दोनों को, जब वो मुख्यमंत्री था ही और जब उसको पता ही था कि यहाँ कन्वर्जन फोर्सफुली हो रहा, तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजोगे कि पहले उसको भेजोगे? प्रधानमंत्री अगर भाषण में कहे कि मुझे पता है भाइयों बहनों कि यहाँ फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा, तो मुजरिम प्रधानमंत्री होंगे या वो करने वाला होगा? जब आपको पता है तो उसका इलाज ना निकालिए। डॉक्टर ये कहे मुझे पता है आपके पेट में क्यों दर्द है मगर मैं दवा नहीं दूंगा, तो डॉक्टर को पागल खाने में भेजना पड़ेगा? अबे जब आपको पता ही है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा तो दवा दीजिए। ये मेरा सवाल है और यही आपत्ति की वजह है, वरना फिल्मों से कोई लेना देना नहीं। तुम कुछ भी बनाओ, आम बनाओ, इमली बनाओ, जहन्नम में जाओ, हमें क्या लेना देना? हम को मुसलमानों को तो रुचि लेनी भी नहीं चाहिए इन चीजों में। अच्छा, लेकिन जब आप टारगेट करेंगे, साबित क्या करना चाहते हैं सर? अभी हो क्या रहा असल में, चूंकि देखिए ये एक बात ध्यान में रखने का, हो क्या रहा कि कई फिल्में ऐसी बनी इस मुल्क में जो लगातार हिंदू धर्म की कुरीतियों पर आघात कर रही थी, ये सच है, चोट कर रही थी। तो एक मैसेज गया और इन लोगों ने, आपको पता होगा वो एक गेड़ा जो है बिंदास बोल वाला सुरेश चौहान के, वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखता। आमिर खान फिल्म जिहाद चला रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान, फलां खान, चिला खान, 100 तो खान ही है वहाँ पर, जो खान नहीं है वो भी खान है वहाँ। तो हमको लगता है हिंदू के नाम के आगे भी खान है, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, उसके नाम के आगे खान है। तो वो खान का एक खान है, वो फैक्ट्री है, और ये जहाज चला रहा और हिंदू धर्म पर ये कर रहा और वो कर रहा। तो इन लोगों ने प्लान बना के, पैसे लगा के, आरएसएस ने फिल्म के कुछ लोगों को पकड़ा। मतलब भाई तुम लोग फिल्म बनाते हो, बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करते हो, 2-4 साल फिल्म बनाओ, जितने पैसे होंगे वो हम देंगे, मगर तुम इस्लाम को टारगेट करो। तो पहली फिल्म बनी कश्मीर फाइल, ठीक है, दूसरी फिल्म बनी द केरला स्टोरी। अब ताज्जुब ये है कि फिल्म अब जो मुस्लिम के खिलाफ फिल्म बना रहे तो इनके पास सब्जेक्ट मिल नहीं रहा। अब आप देखेंगे तीसरी फिल्म भी आएगी द बंगाल स्टोरी, उसके बाद आसाम स्टोरी, लेकिन मणिपुर स्टोरी ये नहीं चला सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में द केरला स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं कर्नाटका में, बजरंगबली का जिक्र कर रहे हैं कर्नाटका में, ठीक है, वो सीए एनआरसी का, मतलब कोई मुद्दा इन्होंने कर्नाटक का, तो मगर कर्नाटक का जिक्र नहीं होगा कि हाँ हमने 4 साल में क्या किया, विकास किया, विनाश किया, कमीशन लिया, लूटा, भ्रष्टाचार किया, कुछ क्या किया, कोई मतलब नहीं है। सीए, एनआरसी, बजरंगबली, राम मंदिर, मतलब कोई मुद्दा प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ा। पूरा भाषण में लगातार सुन रहा हूं उनका, आज भी वो रोड शो ये कर रहे हैं। 2 नाम वो बिल्कुल अभी नहीं ले रहे हैं, एक मणिपुर का जहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है, देखते ही गोली मारने का आदेश है, बिल्कुल सन्नाटा पूरे मणिपुर में, उसका नाम नहीं लेंगे। दूसरे पहलवान का नाम नहीं लेंगे। ये धरने पर जो बैठी है महिला पहलवान और रेसलर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था मेडल जीतकर, इसका नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, न प्रधानमंत्री ने न गृह मंत्री लेंगे। अब भारत के लोग ये सोचें कि खेल क्या है और अंधभक्तों की क्या, मैंने कमाल की बात है, अंधभक्ति भी क्या चीज़ है यार। इन सब अंधभक्तों को अलग से मेडल देना पड़ेगा कि अंधभक्ति की सारी सीमा ये पार करते हैं। ये कभी अपने नेता से पूछते नहीं हैं कि भैया वो भी हिंदू हैं जो धरने पर बैठी है महिला पहलवान, तो वहाँ हिंदू धर्म खतरे में है या नहीं, ये वो बताओ। और जो मणिपुर में आदिवासी है वो भी ज़्यादातर हिंदू है, कुछ क्रिश्चियन है, ठीक है, मुसलमान नहीं है मणिपुर में। तो जब मुसलमान नहीं है मणिपुर में, तो मणिपुर को अशांत कौन कर रहा? कश्मीर की अशांति का पूरा ठिकरा तो मुसलमान और इस्लाम पर फोड़ दिया इन्होंने, लेकिन अब मणिपुर की अशांति का ठिकरा किस पर फोड़ोगे? और 370 आपने कश्मीर में किया, वहां 371 पहले से है, उसका जिक्र ये नहीं करेंगे। तो न नागालैंड का जिक्र करेंगे, न त्रिपुरा का जिक्र करेंगे, न सिक्किम का जिक्र करेंगे, न मिजोरम का जिक्र करेंगे। जब जिक्र करेंगे तो केरला और क्या कहते हैं कश्मीर, और घूम के बंगाल, चूंकि बंगाल में भी 28-30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इनके निशाने पर है बंगाल भी। ये भी वहाँ एक बात आज बता दूं चलते चलते, बंगाल में जो हिंदू आबादी है वो क्या कहते हैं अप्रवासी है, वो सब बांग्लादेशी है। लगभग बंगाल की 30% हिंदू आबादी बांग्लादेशी है, मुतौवा।
वो सब वहां से भाग के 71 में आ गए थे, मुस्लिम नहीं आया था। एक कॉमन सेंस है, बांग्लादेश से मुस्लिम क्यों आएगा, एक सवाल पैदा होता है। थोड़े बहुत आए थे जिनको बिहारी का ठप्पा जिन पर लगा था, वहां वो आए थे। वो बिहार भी आ गए थे, वो यूपी के थे, यूपी भी आ गए थे, पूर्वी यूपी के जिलों में 71 में लोग आए। तो वो रिफ्यूजी की तरह नहीं रहे, उनके रिश्तेदार वगैरह पहले से थे, उनका ठप्पा वही था ही बिहारी। तो वहां पे जो माहौल बना था, उर्दू बनाम बंगाली, भाषाई युद्ध था ना वो। तो जो बिहारी का ठप्पा जिन पर लगा था परिवार पर, वो लोग भागे थे। लेकिन बड़ी चालाकी से ये 28% मुस्लिम आबादी को ये कहते हैं कि बांग्लादेश से आबादी आगे बढ़ गई, बांग्लादेश से आबादी आकर बढ़ गई। ये अफवाह और प्रोपेगेंडा, तो ये प्रोपेगेंडा ही है द केरला स्टोरी, टोटली प्रोपेगेंडा है। और फिल्म मैं भविष्यवाणी कर दूं कि आगे ये बनाएंगे और ये मुसलमानों को टारगेट करेंगे, चूंकि इसके लिए संघ ने एक वाज़ाफ्ता प्लान बना रखा है कि भाई बहुत हो गया हिंदुओं पर वार, अब की बार मुसलमानों पर वार। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने केरला स्टोरी के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक में, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा उस पर कुछ नहीं बोल रहे, पहलवानों पे कुछ नहीं बोल रहे। खैर, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई खबर के साथ।